हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक फाइलम मोलस्का। आज हमने जो करना है फाइलम मोलस्का। अब फाइलम मोलस्का की टर्म डिराइव कहाँ से हुई है उसको करने से पहले आपको ये देखना है कि मोलस्का में आते कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं। तो मोलस्का में हमारे पास स्नेल्स आती हैं, ठीक है, स्लग्स आती हैं, ऑयस्टर्स आते हैं, क्लैम्स आते हैं, ऑक्टोपस आते हैं और स्क्विड्स आते हैं। आपने ऑक्टोपस देखा होगा, रियल लाइफ में चाहे नहीं देखा बट आपने पिक्चर्स में ऑक्टोपस को अच्छे से देखा होगा। स्नेल तो हर किसी ने देखी हुई है। इस तरह से ये स्नेल जो होती है, ये इसके टेंटेकल्स होते हैं, ये इसका फुट होता है। ये तो आप में हर किसी ने स्नेल देखी हुई है। तो स्नेल किस में आती है? हमारे पास फाइलम मोलस्का में। अब स्नेल का जो आपको स्पेशल फीचर जो आपने हर किसी ने देखा होगा, ये जो शेल है हार्ड शेल होता है। कभी किसी का पाँव पड़ जाता है मोस्ट प्रोबेबली, तो वो एक आवाज़ आती है, कड़क की आवाज़ आती है, टूटने की आवाज़ आती है। टूटने की आवाज़ क्यों आएगी? क्योंकि ये हार्ड है और बना किससे होता है? कैल्शियम से बना होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है और कैल्शियम इसमें मोस्टली होता है, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ये वर्ड है मोलस्का, ये मोलस्का नाम इनको क्यों पड़ा, किस वजह से पड़ा है, ठीक है। हाँ, मैंने वीडियो बनाई नहीं कर। तो जो ये मोलस्का नाम है ये इनके मेंटल की वजह से पड़ा। अब मेंटल क्या है? जो ये शेल, मान लो ये शेल था, शेल के अंदर एक मेंटल होता है। ये मेंटल अपने बाहर शेल की सिक्रीशन करता है, अपने अंदर विसरल ऑर्गन्स को इनक्लोज करके रखता है, ठीक है। तो मेंटल एक हमारे पास ऐसा टिश्यू होता है जो अपने बाहर शेल की सिक्रीशन करेगा, अंदर विसरल ऑर्गन्स को इनक्लोज करके रखेगा। तो इन शॉर्ट मेंटल का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। तो मेंटल की वजह से मोलस्का को हम मोलस्कन्स बोलते हैं। दूसरा रीज़न क्या है? इसमें एक मस्कुलर फुट होता है। जैसे अभी मैंने बताया ये स्नेल है, इसका ये पीछे फुट है, हर किसी ने देखा होगा। जब हम इसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करते हैं, ये अपना पूरा शेल के अंदर इनक्लोज कर लेती है, हेड को भी और फुट को भी। ये जो मस्कुलर फुट है, इसकी वजह से हम मोलस्कन्स को मोलस्का बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मस्कुलर फुट है, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोल प्ले करता है। अटैचमेंट, अगर कहीं पे ये रहता है वहाँ अटैचमेंट में रोल प्ले करेगा। और कुछ एक जैसे कि ये देखो ऑक्टोपस है, इसमें वही फुट मॉडिफाई हुआ टेंटेकल्स बनाए हुए, ये आपको दिख रहे हैं। ये टेंटेकल्स किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है? मस्कुलर फुट की, ठीक है। इसी तरह कुछ एक इंडिविजुअल्स में ये अलग अलग से मॉडिफिकेशन शो करता है, बट इन शॉर्ट इनका काम क्या होता है? लोकोमोशन या अटैचमेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके जर्नल कैरेक्टर्स की। मोलस्कन्स हमारे पास इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं। इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट आपको मैंने बताया हुआ है। इन्वर्टिब्रेट जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट हायर ऑर्गेनिज्म, डिफरेंस मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और मोलस्कन्स की बॉडी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड। जैसे हमने एनीलिडा किया था, इस तरह उनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड थी, छोटे छोटे सेगमेंट्स में। इनकी बॉडी उस तरह से सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती, ठीक है। उसके बाद इनकी बाइलेटरल सिमेट्री है, मतलब दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है इनकी बॉडी। और इनकी में मेंटल जो है एक स्पेशल फीचर है, और मस्कुलर फुट भी जो है इनका स्पेशल फीचर है, ठीक है। उसके बाद अगर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, वही बाइलेटरल सिमेट्री, और इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स होती हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है, तो हमने लिखा है बॉडी कैविटी में सिर्फ सिलोम, कि सिलोम इनमें प्रेजेंट होती है। उसके बाद अब ये जो फिगर है, इसको आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये है मेंटल। ग्रीन कलर का जो है मेंटल है। मेंटल ने बाहर क्या स्क्रीट किया हुआ है? बाहर शेल है, हार्ड कैल्केरियस शेल, जो इस पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये जो इस मेंटल कैविटी के अंदर ये ऑर्गन्स एनक्लोज हैं, इनको हम बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। विसरल ऑर्गन्स इसी मेंटल कैविटी के अंदर एनक्लोज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गन है? देखो ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास गोनेड्स हैं, ठीक है, गिल्स हैं। पूरा जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी इनके विसरल ऑर्गन्स हैं, वो इसी मेंटल कैविटी के अंदर एनक्लोज होते हैं, ठीक है। तो मेंटल आपने याद रखना एक ऐसा टिश्यू होता है जो अपने बाहर शेल को स्क्रीट कर रहा है, अपने अंदर विसरल ऑर्गन्स को एनक्लोज कर रहा है। उसके बाद इसी डायग्राम में एक और चीज़ देख लो आप, इसका देखो ये नर्व कॉर्ड जो है वेंट्रल सरफेस पे है। नॉर्मली जो इंडिविजुअल्स होते हैं जितने भी, उनके डोर्सल, देखो ये इंडिविजुअल मान लो, इसकी जो बैक साइड होती है उसको डोर्सल बोलते हैं, फ्रंटल साइड को हम वेंट्रल बोलते हैं। जैसे हम अपनी बात करें, हमारी माउथ वाली साइड जो है इसको हम वेंट्रल बोलते हैं, बैक वाली साइड जो उसको डोर्सल बोलते हैं। और हमारी बैक साइड पे नर्वस सिस्टम होता है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी बैक साइड पे है। नॉर्मली इंडिविजुअल्स में ऐसा ही होता है कि जो बैक साइड होती है वहाँ उनका नर्वस सिस्टम होता है, या नर्व कॉर्ड्स, इनमें नर्व कॉर्ड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन इनमें वेंट्रल क्यों है? एक्चुअल में होता क्या है, ये जो मोलस्कन्स हैं, जैसे इनकी ये बॉडी है, ये एक ऐसा फिनोमिना शो करते हैं, उसको बोलते हैं टॉर्शन। टॉर्शन का मतलब क्या है? इनकी पूरी बॉडी ट्विस्टिंग शो करती है, रोटेशन शो करती है। कितनी रोटेशन होती है? 360 डिग्री की।
360 डिग्री की ये रोटेशन शो करते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गन्स पहले डॉर्सल पे थे वो वेंट्रल पे हो जाते हैं, जो वेंट्रल पे थे वो डॉर्सल पे हो जाते हैं। इस ट्विस्टिंग की वजह से नर्वस सिस्टम इनका वेंट्रल पे आ जाता है और जो बाकी एलिमेंट्री कैनाल या गोनेड्स वो हैं किस में चले जाते हैं, डॉर्सल पे चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इनकी बॉडी डिवीज़न की, इनकी बॉडी जो है मेन 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। हेड होगा, फुट होगा, मेंटल होगा और विसरल मास होगा। हेड में क्या क्या होता है, माउथ होता है, आइज़ होती हैं, टेंटिकल्स होते हैं। फुट जो है मस्कुलर है, थिक होता है, मोटा होता है और लोकोमोशन के लिए रोल प्ले करता है या फिर अटैचमेंट में रोल प्ले करता है। मेंटल जो है एक ऐसा टिश्यू है जो अपने बाहर शेल को स्क्रीट करेगा, अपने अंदर विसरल मास को इनक्लोज करके रखेगा। अब विसरल मास में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे किस में आते हैं, विसरल मास में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बॉडी रीजन में ही विसरल मास जो है, विसरल मास की अगर हम बात करें फर्दर, विसरल मास एक ऐसा एरिया होता है जिसने कौन कौन से ऑर्गन्स को इनक्लोज किया होता है, जो डाइजेशन कराएंगे, सर्कुलेशन कराएंगे, रिप्रोडक्शन कराएंगे, एक्सक्रीशन कराएंगे। सारे हेड से लेके फुट तक जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे इनक्लोज होते हैं किसमें, विसरल कैविटी में या विसरल मास में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें मेंटल कैविटी, मतलब ये जो मेंटल है इसके अंदर जो कैविटी है इसका रोल क्या है, खाली जगह है, इसका क्या रोल होगा, ये एक्सक्रीशन में रोल प्ले करेगी। मतलब जो वेस्ट मटेरियल है जैसे इनका अमोनिया या यूरिया होगा उसकी एलिमिनेशन में रोल प्ले करेगी। गैस एक्सचेंज जिसको हम रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट, जो इन्हें फूड लिया उसका जो वेस्ट मटेरियल बढ़ जाएगा उसको एलिमिनेट करवाने में रोल प्ले करेगी। और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट मतलब जो गोनेड्स हैं, स्पर्म एंड ओवा, उनको रिलीज कराने में रोल प्ले करती है कौन, मेंटल कैविटी। ठीक है, उसके बाद अभी शेल मैंने आपको बताया था, जैसे ये स्नेल का शेल है और मैंने ये चीज़ बताई थी ये मेंटल है और मेंटल के बाहर शेल होता है। ये जो शेल है ये हार्ड होता है। ठीक है, कैलकेरियस, कैल्शियम का बना होता है जिसकी वजह से ये हार्ड होता है और सिक्रेटेड बाय मेंटल, मेंटल से सिक्रेट होता है। और इसकी 3 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी, पेरियोस्ट्रैकम, पेरिस्मेटिक और नेक्रस लेयर। अब जो बाहर वाली है पेरियोस्ट्रैकम, ये हार्ड होती है और ये इसका काम एक ही होता है, प्रोटेक्शन, बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना। पेरिस्मेटिक लेयर जो है ये कंटिन्यूसली कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को सिक्रेट करती रहती है ताकि क्या हो, जो बाहर वाला शेल है वो हार्ड होता जाए। और जो नेक्रस लेयर है ये नेकर सिक्रेट करती रहती है। पर्ल ऑयस्टर एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक मोलस्कन होता है पर्ल ऑयस्टर, और उसमें क्या होता है अगर बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया, चाहे वो रेन ड्रॉप है चाहे वो डस्ट पार्टिकल है, तो ये जो नेक्रस लेयर है ये उसके सराउंडिंग में कंटिन्यूसली नेकर सिक्रेट करती रहेगी और उस नेकर की वजह से जो वो फॉरेन पार्टिकल गया था वो पर्ल की फॉर्म ले लेगा। ठीक है, पर्ल जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सुच्चा मोती। तो सुच्चा मोती ये एक्चुअल में जो रियल पर्ल होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और ये इतना कॉमन प्रोसेस नहीं है, थोड़ा रेयर सा प्रोसेस होता है, बड़े कम से नेचुरली बड़े कम पर्ल बनते हैं और इनको हम सुच्चा मोती बोलते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और बनने का तरीका क्या होता है, ये नेकर लेयर उस फॉरेन पार्टिकल के सराउंडिंग में नेकर सिक्रेट करती रहती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इनके हेड और फुट के बीच में क्या क्या होता है, हेड जो है एंटीरियर मोस्ट लोकेशन पे होता है। हेड में सेंसरी ऑर्गन, जो ये मैंने आपको बताया था ना, ये टेंटेकल्स हैं, ये एक्ट करते हैं एज अ सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, सेंस करते हैं बाहर के इन्वायरमेंट को। और इनमें एक स्पेशल फीचर होता है रेड्यूला। रेड्यूला क्या है, ये देखो इनके माउथ में ये प्रेजेंट है, माउथ है ना, जहाँ माउथ में एक रास्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ये आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रास्पिंग ऑर्गन जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड्यूला। ठीक है, रास्पिंग ऑर्गन रेड्यूला जो किस में प्रेजेंट होता है, मोलस्कन्स में प्रेजेंट होता है। टंग की तरह एक्ट करता है और ये बैकवर्ड पॉइंटेड होता है। ठीक है, मतलब आगे से अटैच होगा, पीछे से फ्री होगा और पूरा बाहर निकलता है, टंग की तरह पूरा बाहर निकलेंगे, प्रे को कैप्चर करेंगे, वापस दोबारा से ये रिवर्ट बैक हो जाता है। ठीक है, तो फूड को कैप्चर करने के लिए एक मॉडिफाइड ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलेंगे, रेड्यूला। और रेड्यूला आपने याद रखना है सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, मोलस्कन्स में प्रेजेंट होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, रेड्यूला मोलस्कन्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद दोबारा से वही रेड्यूला का बताया गया कि प्रोट्रूसिबल का मतलब क्या होता है, पूरा बाहर जाएगा, एनिमी या प्रे को कैप्चर किया, दोबारा रिवर्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, एंटीरियर एंड से ये अटैच होता है, पोस्टीरियर से फ्री होता है, रिबन लाइक होता है और इसके ऊपर छोटे छोटे टीथ्स प्रेजेंट होते हैं रेड्यूला के ऊपर।
ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मेंटल कैविटी क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेंटल कैविटी का नाम लिया था। तो मेंटल कैविटी ऐसी स्पेस बिटवीन मेंटल एंड फुट, मतलब ये मेंटल है, यहाँ पे फुट है, और जो ये बीच की जगह है इनके बीच, इसको हम क्या बोलेंगे, मेंटल कैविटी। और इस मेंटल कैविटी का फंक्शन क्या होता है, गैस एक्सचेंज में रोल प्ले करती है, एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती है, और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स मतलब स्पर्म्स एंड ओवा की रिलीज में रोल प्ले करती है। ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, इनमें रेस्पिरेशन के लिए पर्टिकुलर गिल्स नहीं होते। ठीक है। या तो जर्नल बॉडी सरफेस से रेस्पायर करेंगे या मॉडिफाइड लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और जो एक्वेटिक मोलस्कन्स हैं उनमें एक इस तरह से साइफन प्रेजेंट होता है, जहाँ से इनकी एयर बाहर मूव होती है और अंदर वाली साइड भी मूव होती है, जिसकी वजह से ये रेस्पिरेशन शो करते हैं। अगर हम बात करें इनमें नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम एडवांस टाइप का होता है, ब्रेन भी प्रेजेंट है और सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है। सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, एक तो आइज़ जो हैं वो एक्ट करती हैं एज अ सेंस ऑर्गन, सेंसरी पैपिले जो प्रेजेंट है, देखो ये जो है ना, ये इनके टेंटिकल्स ये भी एक्ट करते हैं एज अ सेंसरी ऑर्गन या सेंसरी रिसेप्टर एक्ट करते हैं टेंटिकल्स। ठीक है। आइज़ और ये टेंटिकल जो हैं एक्ट करेंगे सेंसरी ऑर्गन। उसके बाद एक्सक्रीशन के लिए इनमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, किडनी की तरह नेफ्रीडिया होती है, किडनी नहीं होती नेफ्रीडिया होते हैं, लेकिन वो किडनी की तरह एक्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें, मोनोशियस भी होते हैं, डाइशियस मतलब एक ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन, और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में मेल भी और फीमेल भी दोनों इसमें होती हैं। डेवलपमेंट इनकी या फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है। डेवलपमेंट मोस्टली इनकी इनडायरेक्ट होती है, मतलब लार्वल फॉर्म से। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली डाइशियस जो हैं वो शो करते हैं। डाइशियस का मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, इसी में दोनों सेक्स ऑर्गन है, मेल भी है और फीमेल भी है। ठीक है। और हर्मोफ्रोडाइट वही कंडीशन हो गई। उसके बाद इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट प्रोकोफोर लार्वा के थ्रू होगी। और प्रोकोफोर लार्वा जो है वो फ्री स्विमिंग होता है, जो रिजेम्बलेंस शो करता है एनिलिड से। ठीक है। एनिलिड से शो करता है। कुछ एक ऑर्गेनिज्म ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद अगर इनके साइज़ की बात करें, साइज़ 1 सेंटीमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर तक वेरी करता है। ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट मोलस्क जो है उसको बोलते हैं गार्डन स्लग, और उसका साइज़ कितना होता है 1 सेंटीमीटर। और सबसे बड़ा जैंट स्क्विड होता है जो 18 मीटर तक, 18 सेंटीमीटर नहीं 18 मीटर तक जाएगा। ठीक है। उसके बाद वही है कि मेंटल इनका प्रेजेंट होता है जो शेल को स्क्रीट करता है, और उसका फंक्शन क्या है ये सारा मैंने पहले बता दिया। विसरल मास का भी मैंने बता दिया, हेड और फुट का भी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी लोकोमोशन की, वही जो फुट है वो लोकोमोशन में रोल प्ले करता है। और आपने देखा होगा, अगर इस स्नेल को आपने चलते हुए देखा, ये देखो इसका फुट है, चलते हुए देखा, जब ये चलती है आपने पीछे म्यूकस स्क्रीट करती रहती है। ठीक है। तो लोकोमोशन के दौरान ये जो फुट है कंटिन्यूसली म्यूकस को स्क्रीट करता रहता है। ठीक है। देन उसके बाद बात करें अगर इनकी, वही जो कीमो रिसेप्टर या फिर जो मैंने अभी सेंस ऑर्गन की बात करी थी, ये जो टेंटेकल्स हैं ये किस किस चीज़ को रिसीव, मतलब स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं, कीमो रिसेप्टर केमिकल्स को रिसीव कर सकते हैं। टेक्टाइल रिसेप्टर मतलब अगर हम इनको टच करेंगे, ठीक है, सेंस ऑफ टच इनमें प्रेजेंट होती है। अगर आप बाई चांस इनकी बॉडी को टच करते हो, आपने देखा होगा पूरा शेल के अंदर एनक्लोज हो जाते हैं, पूरी गोल सी डिब्बी बन जाती है। ठीक है। वो किस वजह से, क्योंकि ये सेंसरी रिसेप्टर सेंस करते हैं, बाहर वाली चीज़ों को सेंस करते हैं। तो ये किस किस को सेंस कर सकते हैं, एक टच को सेंस कर सकते हैं, और टेस्ट जो कीमो रिसेप्टर है, केमिकल जो भी कोई केमिकल, मतलब अगर मान लो किसी भी केमिकल, कैल्शियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, फॉस्फोरस की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो उसको ये रिसीव कर सकते हैं। तो कीमो रिसेप्टर और टेक्टाइल रिसेप्टर होता है इनका टेंटेकल। उसके बाद इनकी लार्वल फॉर्म इस तरह से होती है। ठीक है। ग्लोचिडियम लार्वा या ट्रोकोफोर लार्वा इनमें मोस्टली देखने को मिलता है। ठीक है। और इसको आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, सिर्फ नाम याद रखने, ग्लोचिडियम और ट्रोकोफोर लार्वा। ये जो है, ये जो मैंने डायग्राम रखी है, फिगर रखी है, ये क्या है, रेड्यूला। ठीक है। ये पूरा क्या है, रेड्यूला, जिसको हम क्या बोलते हैं, रास्पिंग ऑर्गन। ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें, ये मैंने कुछ एक इमेजेस रखी हैं जिसमें इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। ये स्नेल आप सब ने देखी है, ये हेलिक्स आपने देखा होगा। ठीक है। उसके बाद ये स्क्विड्स आपने देखे हैं, ऑक्टोपस आपने देखा होगा, बाकी आपने इंडिविजुअल्स नहीं देखे हुए। ठीक है। ये तो आपने देखी है, हर किसी ने देखी है। ये देखो, ये टेंटिकल जो कीमो रिसेप्टर का काम करते हैं, और टेक्टाइल रिसेप्टर, और ये इनके ऊपर हार्ड शेल है। ठीक है। देन उसके बाद अगर बात करें, ये भी वही कुछ एक एग्जांपल्स हैं। अच्छा हाँ, आपने देखा होगा जो मोस्टली ये शंख यूज़ किया जाता है, जो पूजा वगैरह के दौरान इससे कुछ आवाज़ निकाली जाती है, शंख। इसका मुझे एक पूरा कंसेप्ट नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि इसको शंख ऐसा यूज़ करते हैं। और ये देखो, ये आपने देखा होगा, इसको हम वो यूज़ करते हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए। ये आपने देखी होंगी, ऐसी बड़े सारे वो मिलते हैं, वो हैंगर टाइप के मिलते हैं कुछ इस तरह के बन के। उसके बाद ये फिर से वही स्नेल है,
ये हेलिक्स है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे इनके जर्नल करैक्टर, कल हम इनकी करेंगे क्लासिफिकेशन।